प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर की महिमा करता हूं इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिया है। सारा आदर, सारा जलाल और सारी महिमा मैं प्रभु के नाम को देता हूं। और आप सबको भी मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से जय मसीह की कहता हूं। खुदा का फजल, खुदा की दया, खुदा की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से, खुदा के कलाम से बात करना चाहता हूं। और खुदा के कलाम को जब हम पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन, खुदा का कलाम जीवन के बारे में, जिंदगी के बारे में बात करता है। तो आज मैं जीवन के बारे में, जिंदगी के बारे में आपके साथ बात करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। जो जीवन हम इस पृथ्वी पर, इस संसार में बिता रहे हैं, जो सांस हम ले रहे हैं, क्या कभी हमने इस जीवन पर, इस जिंदगी पर कभी विचार किया है कि परमेश्वर ने मुझे ये जीवन क्यों दिया है? प्रभु ने मुझे ये जीवन क्यों दिया है? जो सांस मैं ले रहा हूं, ये सांस परमेश्वर ने मुझे क्यों दिए हैं? ये जीवन परमेश्वर ने मुझे क्यों दिया है? ये जिंदगी परमेश्वर ने मुझे क्यों दी है? क्यों परमेश्वर ने इस संसार में, इस पृथ्वी में, इस दुनिया में परमेश्वर ने मुझे भेजा है? मैं क्या लेने आया हूं? मैं कहां से आया हूं? और जब मैं अपने जीवन की यात्रा को पूरा करके जाऊंगा, अपने जीवन के सफर को पूरा करके जाऊंगा, तो मैं कहां पर जाऊंगा? मेरी आत्मा कहां जाएगी? मेरा आत्मा कहां पर जाएगी? इन बातों पर क्या कभी हमने विचार किया है? इन्हीं बातों को आज मैं परमेश्वर के वचन से, खुदा के कलाम से मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। जब हम परमेश्वर के वचन को, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, तो बाइबल बताती है ये जीवन, ये जिंदगी जो हम बिता रहे हैं, ये परमेश्वर की ओर से है। ये हमारी नहीं है। इसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। ये परमेश्वर ने हमें दिया है। ये खुदा ने हमें दी है। ये जीवन, ये जिंदगी जो हम सांस ले रहे हैं, ये परमेश्वर ने हमें दिए हैं। ये प्रभु ने हमें दिए हैं। ये खुदा ने हमें एक वरदान के रूप में, एक तोहफे के रूप में परमेश्वर ने ये जीवन, ये जिंदगी परमेश्वर ने हमें दी है। जब हम वचन को, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, तो बाइबल बताती है आदि में परमेश्वर ने पूरी कायनात को बनाया। लिखा है परमेश्वर ने आसमान को बनाया, परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर ने आसमान की चीजों को बनाया और पृथ्वी की चीजों को बनाया। जो चीजें हम देख सकते हैं वो भी परमेश्वर के द्वारा बनाई गई, और जिन चीजों को हमारी आंखें नहीं देख सकती, वो भी चीजें परमेश्वर के द्वारा, प्रभु के द्वारा बनाई गई है। और कलाम कहता है ये पूरी कायनात को बनाकर, पूरी सृष्टि को बनाकर परमेश्वर ने कहा, आओ हम अपने स्वरूप में, अपनी समानता में मनुष्य को बनाएं। और कलाम कहता है परमेश्वर ने एक मिट्टी ली और मिट्टी से परमेश्वर ने एक स्टैचू को तैयार किया। और लिखा है उसमें जान नहीं थी, उसमें प्राण नहीं था, वो देख नहीं सकता था, वो सुन नहीं सकता था, वो बोल नहीं सकता था, वो चल नहीं सकता था। और कलाम कहता है कि परमेश्वर ने अपना सांस जब उसमें फूका, तो कलाम कहता है वो जीवित प्राणी बन गया। उसमें जीवन आ गया, उसमें जिंदगी आ गई, उसमें प्राण आ गया। उसने देखना शुरू कर दिया, उसने सुनना शुरू कर दिया, उसने बोलना शुरू कर दिया, उसने छूना शुरू कर दिया, उसने चलना शुरू कर दिया। यह जीवन परमेश्वर की तरफ से है। बाइबल बयान करती है परमेश्वर ने जब अपना सांस उसमें फूका, तो वो जीवित प्राणी बन गया। मतलब उसमें जान आ गई, उसमें प्राण आ गया, उसमें जिंदगी आ गई। तो ये जिंदगी, ये जीवन परमेश्वर की तरफ से है, खुदा की तरफ से है।
परमेश्वर ने ये वरदान दिया है, परमेश्वर ने ये तोहफा दिया है, परमेश्वर ने ये गिफ्ट दिया है आपको और मुझको। जो हम इस संसार में जी रहे हैं, ये परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। जो सांस हम ले रहे हैं, ये परमेश्वर ने हमें दी है। जो हम देख सकते हैं, ये परमेश्वर ने हमें देखने की ताकत दी है। हम सुन सकते हैं, ये परमेश्वर ने हमें सुनने की ताकत दी है। हम बोल सकते हैं, ये परमेश्वर ने हमें बोलने की ताकत दी है। परमेश्वर ने ये जीवन, ये जिंदगी हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में दिया है। ये खुदा का है। और बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो लिखा है परमेश्वर ने उसके रहने का भी प्रबंध किया। लिखा है परमेश्वर ने उसको अदन के बाग में रखा। कहां पर? अदन के बाग में परमेश्वर ने उसको रखा। रहने के लिए भी परमेश्वर ने उसको दिया। और फिर उसके खाने के लिए क्या दिया? परमेश्वर ने कहा कि इस बाग के सभी फलों को तू खा सकता है, पर जो भले और बुरे के ज्ञान का फल है उसको नहीं खाना। तो परमेश्वर ने उसके रहने का, परमेश्वर ने उसके खाने का भी प्रबंध किया। और उसका ओढ़ना क्या था? परमेश्वर का जलाल, परमेश्वर की पवित्रताई, परमेश्वर की महिमा को वो ओढ़े हुए था, परमेश्वर के जलाल को वो ओढ़े हुए था, परमेश्वर की पवित्रताई को ओढ़े हुए था। तो ये जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। तो कलाम क्या कहता है? परमेश्वर ने रहने का भी प्रबंध किया, परमेश्वर ने खाने का भी प्रबंध किया, पहनने का भी प्रबंध किया। तो ये हर एक आशीष जो हमारे जीवन में है, हमारी जिंदगी में है, हमारे घर में है, हमारे परिवार में है, ये परमेश्वर की तरफ से आशीष है। ये खुदा की तरफ से आशीष है। परमेश्वर ने इस जीवन में हमें आशीष दी है। खुदा ने इस जीवन में हमें आशीष दी है। हमारे जीवन में, हमारे घरों में एक एक चीज जो है वो परमेश्वर ने हमें दी है, प्रभु ने हमें दी है। वो खुदा की देन है, वो प्रभु की देन है, वो प्रभु की आशीष है, वो प्रभु का फजल है, वो प्रभु की दया है, वो प्रभु का जलाल है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। तो हमारे शरीर में जो ताकत है, जो एनर्जी है, वो भी परमेश्वर के द्वारा है। आज हम चलते हैं इसीलिए क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक ताकत है, एक एनर्जी है। किसने दी? परमेश्वर ने। सब कुछ परमेश्वर का है। पूरी कायनात, पूरी सृष्टि परमेश्वर की है। हमारा जीवन, हमारी जिंदगी परमेश्वर की है। हमारे घरों में जो जो आज आशीष हमारे घरों में है वो परमेश्वर की देन है, प्रभु की देन है, हमारा कुछ नहीं है। अगर सब कुछ परमेश्वर का है, जो सांस हम ले रहे हैं ये परमेश्वर ने दिया हुआ है, जो इस शरीर के अंदर जो एनर्जी है वो भी परमेश्वर के द्वारा दी गई है, हमारा कुछ भी नहीं है। पर फिर भी इंसान, मनुष्य अपनी मर्जी, अपनी इच्छा के अनुसार चलता है। क्या यह सही है? फिर से मैं कहना चाहता हूं, यह सब कुछ परमेश्वर का है, यह सब कुछ प्रभु का है। हमारा जीवन, हमारी जिंदगी, जो सांस हम ले रहे हैं यह भी परमेश्वर का है, यह भी प्रभु का है। जो इस शरीर के अंदर एनर्जी है वो भी परमेश्वर की है। हमारे घरों में जो एक एक आशीष है वो भी प्रभु की है, वो भी खुदा की है। पर हम जब सब कुछ परमेश्वर का है तो हम अपनी इच्छा, अपनी मर्जी और अपनी विल के मुताबिक क्यों जी रहे हैं? अपनी इच्छा, अपनी मर्जी को क्यों पूरी करना चाहते हैं? हम ये भी जानते हैं खुदा का पवित्र कलाम ये कहता है, खुदा का पवित्र कलाम ये कहता है कि जब हम अपने जीवन की यात्रा को पूरा करके जाएंगे, जब हम अपने जीवन के सफर को पूरा करके जाएंगे, तो कलाम कहता है कि हम परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे और हम एक एक दिन का लेखा परमेश्वर को देना पड़ेगा। एक एक मिनट, एक एक सेकंड का हिसाब परमेश्वर को हमें देना पड़ेगा। खुदा न्याय करने वाला है, खुदा न्याय भी करेगा। अगर परमेश्वर ने हमें यह जीवन दिया है, हमारी जिंदगी परमेश्वर ने हमें दी है, तो परमेश्वर न्याय भी करेगा। इसलिए बाइबल बताती है जब यीशु मसीह इंसान का रूप लेकर देह धारण करके इस संसार में आए, इस पृथ्वी में आए, तो बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा
हे पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और फिर यीशु मसीह ने कहा, जो मैं अपने पिता को करते देखता हूं वही मैं करता हूं, जो पिता मुझे कहता है वही मैं कहता हूं। क्या हमारा ऐसा जीवन है? बाइबल बताती है ऊपर से जब यीशु मसीह का बैप्टिज्म हुआ तो कलाम कहता है ऊपर से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कहने का मतलब ऊपर से एक आवाज आई, ये मेरा प्यारा पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, जिससे मेरा हृदय प्रसन्न है, जिससे मैं प्रसन्न हूं, ये मेरा प्यारा पुत्र है, इसकी सुनो। तो उसकी इच्छा, उसकी मर्जी के अनुसार हमें ये अपना जीवन बिताना है, अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की मर्जी क्या है? प्रभु की इच्छा है हम संगति करें, प्रभु की इच्छा है हम प्रार्थना करें, प्रभु की इच्छा है कि प्रभु के दासों से हम परमेश्वर के सच्चे वचन को सुने, सच्चे कलाम को सुने, सच्चा वचन हमारे तक पहुंचाया जाए, सच्ची शिक्षा हमारे तक पहुंचाई जाए, सच्ची तालीम हमारे तक पहुंचाई जाए, ताकि ये जीवन, ये जिंदगी हम अपनी इच्छा से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि खुदा की इच्छा के अनुसार, बल्कि खुदा की मर्जी के अनुसार हम अपना जीवन बिताए, ना कि अपनी इच्छा, ना कि अपनी मर्जी। वो नहीं चाहता कि हम अपनी इच्छा से इस जीवन को बर्बाद कर दे। वो चाहता है हर एक इंसान नजात पाए, मुक्ति पाए, छुटकारा पाए। इसलिए वो हर एक को अवसर और मौका देता है पश्चाताप का, कि वो पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के पास आए और प्रभु को कहे, प्रभु मैंने अपनी इच्छा से, मैंने अपनी मर्जी से जीवन बिता लिया, पर अब मैं अपनी इच्छा से नहीं बल्कि तेरी इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताना चाहता हूं, तेरी इच्छा के अनुसार अब मैं जीना चाहता हूं। इसलिए परमेश्वर हमें मौका देते हैं। लिखा है, खुदा का कलाम कहता है, वो परमेश्वर इसलिए हमें अवसर देते हैं, वो नहीं चाहते कि हम अपने पापों में नाश हो जाएं। इसलिए ये जीवन के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। ये जीवन यीशु मसीह ने अपने लहू की कीमत अदा करके, अपने बहुमूल्य लहू की कीमत अदा करके हमें अपना बना लिया है। और प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं, पहला पतरस पहला अध्याय 18 और 19 वचन में इस प्रकार लिखा है कि हमारा छुटकारा सोने चांदी से या नाशवान वस्तुओं से नहीं, बल्कि यीशु मसीह के निष्कलंक लहू, बेदाग लहू के द्वारा आपका और मेरा छुटकारा हुआ है। आपको नजात मिली है, मुझे नजात मिली है। इसलिए हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार, खुदा के कलाम के अनुसार हम अपना जीवन बिताएं। प्रियो, ये संसार हमारा घर नहीं है, ये दुनिया हमारा घर नहीं है। हम यहां पर समय बिताने के लिए आए हैं। एक दिन हमने इस संसार में से, दुनिया में से चले जाना है, और जब हम खुदा के न्याय की सिंहासन के सामने खड़े होंगे, हमारा उत्तर क्या होगा? इसलिए आइए हम इस जीवन में प्रभु की इच्छा, खुदा की इच्छा को पूरा करें, क्योंकि ये जीवन प्रभु ने हमें दिया है, ये जिंदगी प्रभु ने हमें दी है। इसलिए उसके वचन के अनुसार, उसके कलाम के अनुसार हम अपना जीवन बिताएं। प्रार्थना में लगे रहें, दुआ में लगे रहें, वचन को पढ़ते रहे, वचन के ऊपर मेडिटेट करते रहें, और वो आएगा और अपने लोगों को अपने साथ लेकर जाएगा। सो प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। खुदा की कृपा, खुदा का फजल सब पर बना रहे। गॉड ब्लेस ऑल।